हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज फिर से हम लोग एक नए सेशन की ओर बढ़ते हैं और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है भारत के पठार, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हमें भारत के पठार के बारे में जानना है कि भारत में कौन कौन से पठार हैं और उनसे क्या क्वेश्चन बन के आते हैं। तो देखिए, हमने आपको मैप बनाया हुआ है जाके, और मैप में दिया हुआ है कौन कौन से हमें पठार हैं। जैसे ये दिया गया है आपका कौन सा पठार है, ये दक्कन का पठार है। ये कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। ये कौन सा है, तो ये है आपका कर्नाटक का पठार है। ये तेलंगाना या इसी को हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश का पठार है। ये दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये है आपका कौन सा पठार, मालवा का पठार। ये है आपका मेवाड़ का पठार। ये कौन सा है, आपका बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। ये आपका बघेलखंड का पठार है। और ये आपका शिलोंग या मेघालय का पठार है। तो भारत में मेन रूप से ये पठार पाए जाते हैं यहाँ के, और इन पठारों के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ के, ठीक है। तो हमें थोड़ी जानकारी ये कर लेते हैं यहाँ के कि हकीकत रूप से जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं। तो ध्यान रखना है, समतल, कैसी समतल मेजनुमा आकृति जो भूमि पर होगी वो कैसी होगी, समतल होगी, और मेजनुमा आकृति होगी। उस मेजनुमा आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। समतल मेजनुमा आकृति को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और पठारों से क्या होता है, तो पठारों से खनिजों का, जो मिनरल्स होते हैं, खनिजों का खनन किया जाता है। पठारों से क्या किया जाता है, खनिजों का खनन किया जाता है। जाके चलते हैं, तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि पठार क्या होता है, तो समतल मेजनुमा आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दक्कन के पठार की बात करते हैं। ये दक्कन का पठार है जो, देखिए जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है ना, ये पूरा जो पठार है, ये पूरा पठार, ये पूरा पठार, ये पूरा दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है जाके, ठीक है। और इसके 3 भाग माने जाते हैं। इसके कितने भाग माने जाते हैं, 3 भाग। एक को हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार बोलते हैं। दूसरा पठार कौन सा है, कर्नाटक का पठार है। और तीसरा कौन सा है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं किसका पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, चलिए दक्कन के पठार में जानते हैं जाके हम। देखिए जो दक्कन का पठार है यहाँ के, इसकी जो आकृति है, सबसे पहले ध्यान रखना है, इसकी आकृति है वो कैसी है, तो ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार पठार है। यानी कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है यहाँ के, ठीक है। दूसरा, अगर इसके हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि एरिया की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है जाके। अगर इसकी हम लोग एवरेज हाइट की बात करें,
इसकी बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें हम लोग, औसत ऊंचाई, तो जो दक्कन का पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 600 मीटर। कितनी है दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई? तो दक्कन के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 600 मीटर है। अब ध्यान रखना है, जो एवरेज हाइट है वो तो 600 मीटर है, लेकिन साउथ और नॉर्थ में इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो डिफरेंट है जाके। जैसे अगर हम लोग बात करें साउथ में, यानी कि दक्षिण में, तो दक्षिण में इसकी जो ऊंचाई है वो है 1000 मीटर। और हम लोग अगर बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी है? 500 मीटर। इस वजह से इसकी जो हम लोग एवरेज हाइट लेते हैं वो कितनी है? 600 मीटर है जाके। बात क्लियर हुआ जाके। दक्कन के पठार के आगे अगर हम लोग बात करें, तो जो दक्कन का पठार है इसके उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पड़ता है। क्या है? इसके उत्तर पश्चिम में कौन है? सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत है। सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत है जाके। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इसके उत्तर में क्या है, तो इसका जो उत्तर है, इसके उत्तर में पर्वत पड़ते हैं महादेव व मकालू पर्वत पड़ते हैं। कौन से पड़ते हैं? महादेव व मकालू पर्वत पड़ते हैं। और अगर दक्कन के पठार के पूर्व की बात की जाए कि इसके पूर्व में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है, तो पूर्व में पड़ता है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट पड़ता है पूर्व में, इसके पूर्वी घाट पड़ता है। और अगर इसके हम लोग पश्चिम की बात करें कि दक्कन के पठार के पश्चिम में क्या पड़ता है, तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पड़ता है पश्चिमी घाट। इसके पश्चिम में क्या है? तो इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट। ये चीज़ आपको याद रखना है जाके, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है जाके कि जो दक्कन का पठार है यह मुख्यतः लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मुख्यतः लावा से बना है। लावा से बना। लावा से बना होने का मतलब क्या है कि जो दक्कन का पठार है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। किससे हुई है? वोल्केनिज्म से हुई है, ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। और आपको मालूम होगा कि ज्वाला में जो तरल भाग होता है ज्वालामुखी में, वो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। और जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो एक इसका रूप ले लेता है, लावा का रूप ले लेता है। बात क्लियर हुआ जाके। चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसी पठार के बारे में, तो यहाँ से कुछ नदियाँ बहती हैं। इस पठार से कुछ नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी नदी हैं? इस पठार से नदियाँ हो गई कौन कौन सी? जैसे महानदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? महानदी हो गई। महानदी के अलावा गोदावरी हो गई, और कौन सी नदी हो गई? कृष्णा हो गई, और कौन सी हो गई? कावेरी हो गई। तो ये जो नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां हैं जाके, ये नदियां बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व की तरफ बहती हैं दक्कन के पठार में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ठीक है। चल, नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखना है कि जो दक्कन का पठार है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार वो कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। 3 भागों में बटा है। या दक्कन के पठार के कितने भाग माने जाएंगे? तो 3 भाग माने जाएंगे।
अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं जाके, वो 3 भाग कौन कौन से हैं जाके, तो जो पहला वाला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैप, क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। जो दूसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और जो तीसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं तेलंगाना, या इसे बंटवारे से पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तब बोलते थे इसको आंध्र प्रदेश का पठार, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार बोलते थे। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है यहाँ के। पहली चीज़, अगर हम लोग इसके विस्तार की बात करें कि जो दक्कन ट्रैप का विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ पर इनका विस्तार है। सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है, तो इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, महाराष्ट्र का पठार भी बोल सकते हैं, महाराष्ट्र का पठार कहलाता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है जाके कि जो दक्कन ट्रैप है ये किस फॉर्म में है जाके, तो ये सीढ़ी नुमा है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, सीढ़ी नुमा आकृति है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नुमा आकृति है जाके, मतलब कुछ इस तरह से ये पठार बटा हुआ है सीढ़ी नुमा आकृति में। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो लावा से बनी मिट्टी पाई जाएगी, लावा से बनी मिट्टी होगी। और आपको मालूम है कि लावा ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। लावा किससे बनता है, ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी होगी, काली या रेगुर मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है या तो फिर रेगुर मिट्टी होती है। और अगर हम लोग चट्टानों की बात करें तो इस पठार पर जो चट्टान पाई जाएंगी वो कौन सी पाई जाएंगी, बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। इस पठार पर कौन सी चट्टान पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। नोट कीजिए आप लोग इसको। अगला है जो नेक्स्ट पठार है, जिस पठार के बारे में हमें पढ़ना है वो है आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। चलिए कर्नाटक के पठार की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है बाबा बूदान पर्वत। कौन सा पर्वत है, बाबा बूदान पर्वत है। और जो बाबा बूदान पर्वत है उससे लौह अयस्क निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, लौह अयस्क निकाले जाते हैं। और यहीं पर जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, जिसका नाम है कुद्रेमुख चोटी, वो इसी पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पठार पर कौन सा पर्वत स्थित है, बाबा बूदान, बाबा बूदान पर्वत स्थित है। बाबा बूदान पर्वत स्थित है। और बाबा बूदान पर्वत से क्या होता है, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्या होता है, लौह अयस्क प्राप्त होते हैं।
या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। लौह अयस्क का खनन किया जाता है बाबा बूदान पर्वत से। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कर्नाटक के पठार में मैंने बताया था, इस पठार पर या यहाँ पर कुद्रेमुख चोटी स्थित है। क्या स्थित है? कुद्रेमुख चोटी स्थित है। ऐसे जो ये पठार है हमारा, इस पठार के बारे में देखते हैं यहाँ के। तो जो ये पठार है आपका कर्नाटक का पठार, ये वाला पठार, इस वाले पठार की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के। और इस वाले पठार में यहाँ पे क्या स्थित है? कुद्रेमुख चोटी स्थित है यहाँ के। क्या है ये हमारी? कुद्रेमुख चोटी है, कुद्रेमुख चोटी है। और यहीं पर पर्वत है जो, और उस पर्वत का नाम हमने क्या बताया? बाबा बूदान। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? बाबा बूदान पर्वत स्थित है। बात क्लियर हुआ? और हमने बताया था ये पूरा जो ये पठार भाग है, ये 3 पठार हैं, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। और ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किस पठार की? तेलंगाना के पठार की बात करते हैं। तेलंगाना के पठार में जानते हैं यहाँ के, देखिए जो तेलंगाना का पठार है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाएगी। उपजाऊ मृदा पाई जाती है, फर्टाइल सॉइल पाई जाती है यहाँ के। और उपजाऊ मृदा होने के कारण इस पठार पर जो खेती होती है वो किसकी खेती होती है? चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, किसके बारे में याद रखना है, तो वो हम बताते हैं आपको। अगला जो पठार याद रखना है वो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार। इस पठार के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पहली चीज़ हमने बताई कि फर्टाइल सॉइल फाउंड, यानी कि यहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपजाऊ मृदा पाई जाती है। और उपजाऊ मृदा पाए जाने के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी कि यहाँ पे किसका उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन होता है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश का पठार है या कर्नाटक का पठार है वो मेन रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ के? तो बताएंगे सर ये राइस प्रोडक्शन के लिए, यानी कि चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ के। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पठार की तरफ बढ़ते हैं। और उस पठार का नाम है दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार है, यानी कि जो ये वाला पठार है। ये कौन सा पठार है? हमारा दंडकारण्य का पठार है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड इन उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और ध्यान रखना है उड़ीसा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार पर्वत चोटी भी कहाँ स्थित है? दंडकारण्य पठार में स्थित है यहाँ के। और इस पठार के आसपास खनिजों की पट्टी पाई जाती है।
क्या पाई जाती है, खनिजों की पट्टी पाई जाती है, और जिससे खनिज यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे खनिजों का खनन नहीं किया गया है, खनिजों का खनन नहीं किया गया है, और जब खनिजों का खनन नहीं किया जाएगा तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो अत्यधिक कमज़ोर पाई जाती है। तो हम लोग अगले पठार की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पठार कौन सा है, जाके आपका अगला पठार है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, पहला चीज़ तो ये याद रखना है कि लोकेटेड इन उड़ीसा, यानी कि कहाँ पर स्थित है ये, तो ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, इसके आसपास खनिजों की पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि यहाँ पे खनिजों का खनन तो हुआ नहीं है, तो खनिजों का जब खनन नहीं हुआ है जाके, तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है जाके, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो क्या है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। और कमज़ोर क्यों है, कमज़ोर क्यों है, क्योंकि खनन नहीं हुआ है, जो माइनिंग है, माइनिंग नहीं हुई है, और खनन ना होने के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, कमज़ोर है। तो ये कौन सा पठार है स्टूडेंट, ये है दंडकारण्य का पठार। अगर आपको कोई पठार में डाउट है तो आप क्लियर क्वेश्चन पूछिए जाके, आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में जानते हैं। देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी बात कर लेते हैं, तो मेन रूप से ये झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में फैला हुआ है जो छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला पठार। इस वाले पठार की बात करते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो जो ये पठार है ये मेन रूप से कहाँ पर फैला हुआ है, झारखंड में फैला हुआ है, झारखंड में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि झारखंड में तो है, इसके अलावा इसका जो भाग है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल है, इधर क्या है, बिहार है, बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ है, और इसका कुछ भाग कहाँ पे आ जाता है, उड़ीसा में भी आ जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हो गया, झारखंड के अलावा बिहार में हो गया, बिहार के अलावा कहाँ पे हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, उड़ीसा में हो गया, और कहाँ पे हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया। ये छोटा नागपुर का पठार है, याके ध्यान रखना है। और छोटा नागपुर पठार की क्या विशेषता है, यहाँ पे सभी प्रकार की चट्टान पाई जाएंगी,
यहाँ पर जितने भी प्रकार की चट्टानें हैं वो सारी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं जाके, ठीक है। और यहाँ पर जो खनिज है वो खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। जो खनिज है वो खनिज क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है। और सर्वाधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो जर्मनी का जो रूर नदी का क्षेत्र है, जर्मनी का जो रूर नदी का क्षेत्र है उस नदी क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं सेम खनिज यहाँ पर भी पाए जाते हैं। इस वजह से इस वाले पठार को भारत का क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश बोला जाता है। इस वाले पठार को क्या बोला जाता है, भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको। किस पठार को, छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार। अब जो छोटा नागपुर पठार है इस पठार के दो भाग हैं। इस पठार के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रांची का पठार, एक को क्या बोला जाता है, रांची का पठार, और दूसरे को क्या बोला जाता है, हजारीबाग का पठार। जो दूसरा भाग है उसको क्या बोला जाता है, हजारीबाग का पठार बोलते हैं यहाँ के, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार कहाँ गया, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर पठार की अगर हम लोग विस्तार की बात करें कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है आपका झारखंड में, झारखंड के अलावा कहाँ पर है, तो झारखंड के अलावा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार के अलावा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पर है, उड़ीसा में भी आता है आके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पे है, मुख्यतः कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यतः ये उड़ीसा में स्थित है। मुख्यतः कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। मुख्यतः ये उड़ीसा में स्थित है, यहाँ के ध्यान रखें, सॉरी मुख्यतः उड़ीसा में नहीं, मुख्यतः ये झारखंड में स्थित है। मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि यहाँ पर सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। और सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाने के कारण यहाँ पर खनिज भी क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ खनिज भी क्या होता है, खनिज भी सर्वाधिक पाया जाता है, खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट इससे याद रखना है कि इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अब इसे भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो जर्मनी के रूर नदी क्षेत्र में पाए जाने के कारण, रूर नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो जर्मनी के रूर नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज, वही खनिज सेम यहाँ भी पाए जाते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि हमने बताया था इसके अंतर्गत दो पठार आते हैं। इसके अंतर्गत दो पठार आते हैं। इसके अंतर्गत दो पठार आते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पठार हो गए, एक तो हमने बताया आपको रांची का पठार, एक हमने क्या बताया आपको, रांची का पठार, और दूसरा पठार हमने कौन सा बताया आपको, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पठार आपके लिए कि ये विस्तार ध्यान रखना है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है। लेकिन जो छोटा नागपुर पठार है ये मेन रूप से कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है जाके। तो आज हमने आपको 3-4 पठार पढ़ाए। आज हमने कौन कौन से आपको पठार पढ़ाए, तो हमने सबसे पहले आपको बताया भारत के पठार के बारे में कि पठार क्या होते हैं। तो पठार क्या होते हैं, समतल मेजनुमा जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और पठारों से क्या होता है, खनिजों का खनन किया जाता है। कौन कौन से पठार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, तो हमने आपको बताया था, उनमें से हमने आपको उनमें से पठार बताए थे। कौन कौन से पठार बताए थे हमने, सॉरी एक मिनट, हमने आपको बताया था उसमें एक दक्कन का पठार बताया था। दक्कन के पठार के अलावा हमने आपको कर्नाटक का पठार बताया, तेलंगाना का पठार बताया, दंडकारण्य का पठार बताया, छोटा नागपुर का पठार बताया, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और शिलोंग का पठार। इतने पठारों के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें से आज हमने दक्कन के पठार के बारे में, कर्नाटक के पठार के बारे में, तेलंगाना के पठार के बारे में, दंडकारण्य पठार के बारे में और छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ा है। अगर इन पठारों के बारे में आपको मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है जाके, या आपको कोई डाउट है जाके, तो हम उन डाउटों को क्लियर करेंगे जाके। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जाके, वो सारे क्वेश्चन आपको पूछने हैं जाके, बिना किसी हिचकिचाहट के जाके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं जाके। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।